अरे उसके बाद श्रृंगार चालू होता है। उसके बाद जो उनके बाल गहने जो लगाना रहता है वो लास्ट स्टेज है। पिछली बार ये जो मूर्तियों का जो अलग लोकेशन जो थी वो गोयल नगर पर था। ये अपना मेन ब्रिज बंगाली स्क्वायर पर जो ब्रिज है, बंगाली इंदौर आएगी। बंगाल मेन चौराहे बंगाली चौराहे कम से कम 6,500 की पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आपके YouTube चैनल सबकी बात सबके साथ के साथ। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं जो अभी त्यौहार आने वाला है नव दुर्गा का, उसमें किस प्रकार से कलाकार मूर्तियां बनाते हैं और उनमें कितना टाइम लगता है, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको हम समन करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, मूर्तियाँ निर्मित होती है। जय माता दी। जय माता दी। अब हम अंदर आ चुके हैं। जो मूर्ति निर्माता है, मूर्ति बनाते हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। जय माता दी। सर्वप्रथम जय माता दी। ठीक है, बताइए आप कितने वर्षों से यहाँ मूर्ति निर्माण करते हैं? इससे तो ये हमारा पुश्तैनी काम है। दादाजी, पापा, उसके बाद मैं और मेरे बड़े भैया करते हैं। ये हमको ये काम करते करते 40-45 साल के ऊपर हो गया है इंदौर में ही। अच्छा, आप मतलब इंदौर से ही हैं जी। तो मुझे बताइएगा कि मूर्ति जो अब आप निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम क्या क्या समस्याएँ आती है आपको? सर्वप्रथम तो स्पेस की समस्या आती है। हमको इतनी बड़ी जगह सिटी में मिलना बहुत मुश्किल है। कस्टमर क्या सिटी में ज़्यादा पूजा करता है, वो सिटी के बाहर से लेने जाने में फिर उनको गाड़ी का भाड़ा ये सब में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर हमको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बड़ी गाड़ी अंदर नहीं आ पाती है, नो एंट्री की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है हमको इसमें। अच्छा। और दूसरा, जब हम मूर्तियां बनाते हैं तो इसमें मुख्यतः किस किस प्रकार की सामग्री हम यूज़ करते हैं? क्योंकि आजकल अधिकतर देखा जाता है कि जो मूर्तियां होती है कम लागत लाने के लिए मूर्तियों में हम अधिकतर जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं वो पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर इको फ्रेंडली काम होता है पूरा। स्टार्टिंग काम चालू होता है, नीचे का बेस जो चालू होता है वो बाँस से होता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है माता का वो घास से बनता है। जो चावल का जो वो रहता है उससे बनता है। उसके बाद काली मिट्टी चढ़ती है, उसके बाद पीली मिट्टी चढ़ती है। भूसे घास को गाय को खाने वाले जो भूसा रहता है ना वो मिलके फिर उसमें पोलापन आता है कि मिट्टी का ज़्यादा वजन नहीं हो। उसके बाद फिनिशिंग मिट्टी आती है, चौक मिट्टी। ये है चौक मिट्टी का काम, इससे फिनिशिंग आती है। अच्छा। ये है काली मिट्टी का काम, ये पहली परत होती है। ये सेकंड लेयर है। ये सेकंड लेयर है। इसके बाद लेयर ये चढ़ती है। इसके ऊपर फिर फिनिशिंग होती है, कपड़े से या ब्रश से घिसाई होकर इस पर चिकनाहट लाते हैं। अच्छा, इसमें जो कलर इस्तेमाल करते हैं आप इनको रोगन का, तो वो भी इको फ्रेंडली रहते हैं ना आपके? फ्लोरोसेंट कलर रहता है वो। फ्लोरोसेंट कलर वो भी कोलकाता से ही आता है, इधर का वाला कलर यूज़ नहीं होता है। अच्छा। और इसका जो मटेरियल आपको कहाँ से उपलब्ध होता है कि कहाँ से मिलते हैं? हमको बाँस आता है कानपुर से और घास आता है पंजाब और बैतुल से।
मिट्टी वगैरह भोपाल साइड से, देवास साइड से, और जो फेस की जो मेन मिट्टी गंगा की मिट्टी जो रहती है वो फेस की मिट्टी कोलकाता से आती है, बोरो से ट्रांसपोर्ट्स में आती है। वो कितने फीट से लेके कितने फीट तक की हैं? अपने वहाँ पर 3 फीट से लेके 21 फीट तक की मूर्तियाँ हैं। अच्छा, तो एक छोटी मूर्ति को बनने में कितना टाइम लगता है और एक बड़ी मूर्ति को बनने में कितना टाइम लगता है? टाइम तो देखिए अप्रॉक्स माता जी में 1 महीना ही मिलता है, उसके अंदर ही काम करना पड़ता है। फिर भी मिनिमम एक छोटी मूर्ति बनाने जाए तो 1 हफ्ते का टाइम तो चाहिए। तो इस बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर सबकी बात सबके साथ आपके चैनल पर। फिर से हम अद्भुत आपके लिए दर्शनीय मूर्तियों का जो आप देख सकते हैं संगम यहाँ पर बना हुआ है। पिछली बार ये जो मूर्तियों का जो अलग लोकेशन जो थी मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक लगा दी है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसका वीडियो आपको वहाँ पर जाकर मिल जाएगा। वो गोयल नगर पर था। ये अपना मेन ब्रिज आप वहाँ पर देख सकते, बंगाली स्क्वायर पर जो ब्रिज है उसके पहले ही इन लोगों ने इस बार यहाँ पर लगाई। कुछ हो सकता है गवर्नमेंट परमिशन की वजह से वो डिनाई हो गया हो, लेकिन अब लोकेशन यहाँ पर आ चुकी है और इनके पास में जो बुकिंग्स हैं वो फास्टली हो रही हैं। 25 या 30% बुकिंग सिर्फ बची हुई है। तो हम लोग इस पोस्ट को बूस्ट करेंगे। आप लोग अगर इंक्वायरी चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। हम यहाँ पर एड्रेस भी इसका पोस्ट करने वाले हैं और उनके कार्ड्स भी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय माता दी। जय माता। हमारे दर्शकों को बताइए कि आप मूर्ति जब निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम पहली स्टेज क्या होती है, कि वहाँ से कैसे निर्माण करते हैं, बताइए। फर्स्ट स्टेज रहता है ये बाँस का स्ट्रक्चर, ये पूरा बाँस का स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद ये बनता है ये चावल के घास से, ये फिर ये पेड़ का स्ट्रक्चर बना। इसका मूर्ति का रो स्ट्रक्चर जो बनता है धीरे धीरे करके ऐसे बनता है। इस टाइप से जोड़ के इसको कंप्लीट करा जाता है। इसके बाद थर्ड लेवल पे जाते हैं। हाँ। तो इस पे काली मिट्टी की पहली परत चढ़ती है। इसके बाद ये काली मिट्टी की लेयर चढ़ती है जी। 4th स्टेज जाता है इनका बॉडी का थोड़ा बहुत मोटापा लाने के लिए अपना गाय को खिलाने वाला जो भूसा आता है वो मिला के अपन मिट्टी को मैशअप करके लगाते हैं। ठीक, इसके बाद अपन जो फिनिशिंग काम जो आता है पीली मिट्टी का जो परत, वो आता है इससे, जो फिनिशिंग काम इससे होता है। बॉडी का शेप वगैरह देना, उंगलियां, फेस की मिट्टी भी रहता है, गंगा मिट्टी का मिक्सअप रहता है। गंगा मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप? कोलकाता से आती है वो इधर मिलना। वो जो समुद्र के पास की जो बहती हुई मिट्टी जो आती है ना, वो उसमें कंकड़ अंकड़ जो नहीं रहता वो बहुत सॉफ्ट रहती है। इसके बाद जैसे हमने ये पीली मिट्टी का रोगन कर दिया जो आप बोल रहे हैं गंगा मिट्टी, इसके बाद क्या होता है इसमें? इसके बाद फिनिशिंग होती है, घिसाई पिटाई, उसके बाद कलरिंग चालू होती है, उसके बाद श्रृंगार चालू होता है। उसके बाद जो उनके बाल गहने जो लगाना रहता है वो लास्ट स्टेज रहता है। नेत्र दान करना वो सबसे लास्ट स्टेज रहता है हमारा। उसके बाद आभूषण वगैरह पहनाना, ये सब कंप्लीट रहता है। वो हमारे शॉप का नाम है पाल मूर्तिकार आर्ट्स। जी, क्या नाम बताया था आपने? मेरा विवेक पाल। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक जी। मेरा नाम है राजू पाल। राजू जी, आप कब से ये मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं? मैं कम से कम 12 साल हो गया। मेरा पिताजी यहाँ पे 25 साल हो गया। तो ये आप प्रॉपर इंदौर से हो या बंगाल से? वह मैं बंगाल के हूँ। गणपति के टाइम पे गणेश जी का मूर्ति से आपने चालू किया ये, तो अभी आप कब तक रुकेंगे यहाँ पर? माता जी तक। माता जी तक। तो ये जो मूर्तियाँ बन रही सब ये इको फ्रेंडली बन रही है ना? हाँ, इको फ्रेंडली, प्योर मिट्टी का। पीओपी का इस्तेमाल नहीं हो रहा ना? कुछ भी नहीं। दूसरा क्या है कि इसमें आपके पास कितनी छोटी से कितनी बड़ी मूर्तियाँ हैं? सबसे छोटी है 3.5 फीट है, उसके बाद है 12-13 फीट है। अच्छा, 12-13 फीट। तो अगर कोई आना चाहे यहाँ तो इसका लोकेशन कैसे पहुँच सकते हैं? मतलब बंगाली इंदौर आएगी। बंगाल मेन चौराहे, बंगाली चौराहे पुल के नीचे। ये अपने जो हकॉर जोन है बंगाली से खजाना जाते हुए अपना सर्विस रोड पे। सर्विस रोड पे। ये अपने यहाँ जो अगर किसी को बना बनाया मूर्ति चाहिए, उसने बुकिंग नहीं किया है, तो उसका कम से कम प्राइस कितना रहेगा? और हाइट का हिसाब से बोलना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए उसको 3.5 फीट का मूर्ति चाहिए रहेगा। 3 फीट का मूर्ति चाहिए, कम से कम 6,500 की पड़ेगी। 6,500। जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।